डोनाल्ड ट्रंप G20 का गुस्सा साउथ अफ्रीका पर निकालेंगे ये तो तय था, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो गुस्सा निकाल कर सामने रख भी दिया है। साउथ अफ्रीका को अब एक तगड़ा झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जानेंगे ये साउथ अफ्रीका के लिए एक समस्या है तो वहीं भारत के लिए एक महा अवसर है। लेकिन इन सब के बीच में G2 की चर्चा क्यों हो रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो तय थी, हमने आपको उस समय भी कहा था कि इस G20 की मीटिंग के बाद साउथ अफ्रीका के संबंध अमेरिका के साथ कैसे होंगे ये दिख रहा है। साउथ अफ्रीका के साथ संबंध इनके खराब हो जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरीके का एक्शन लेंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट पर डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखते हैं? इस ट्वीट पर ट्रंप कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सफेद किसानों के खिलाफ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके खेतों पर जबरन जब्ती हो रही है। इन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार अफ्रीकन्स, अन्य डच, फ्रेंच और जर्मन वंशजों के खिलाफ भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों को कर रहे हैं और इसे स्वीकार करने या समाधान करने से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे सफेद लोगों की हत्या और नरसंहार करार दिया तथा न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। फिर इन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा G20 की अध्यक्षता का ट्रांसफर कथित तौर पर असफल किया गया, नहीं दिया गया। अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ प्रतिनिधि थे, लेकिन औपचारिक रूप से उन्हें नहीं सौंपा गया। परिणाम स्वरूप ट्रंप ने अब दक्षिण अफ्रीका को कहीं भी सदस्यता के योग्य नहीं बताते हुए अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले सभी वित्तीय भुगतान और सब्सिडी तत्काल रोकने की घोषणा की है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम इनवाइटेशन नहीं देंगे। अब हमारे यहाँ जो G20 होगा 2026 के G20 में हम नहीं बुला रहे हैं साउथ अफ्रीका। एक बड़ा इकोनॉमिक लड़ाई दोनों देशों के बीच में अब शुरू हुई और यहाँ पर एक बड़ा नुकसान भी शुरू हो रहा है। अब इस ट्वीट के बाद एक लेटर लिखा गया साउथ अफ्रीका की तरफ, और साउथ अफ्रीका ने इस लेटर में क्या कहा? इस लेटर में साउथ अफ्रीका ने कहा कि आप जो कर रहे हैं ये खेदजनक है। हमने तो G20 की संस्थापना की है, हम संस्थापक सदस्य हैं, किसी निमंत्रण की हमें जरूरत नहीं है। ये सदस्यता सभी सदस्यों की सहमति से है। रामाफोसा ने कहा कि अमेरिका का बहिष्कार उनकी हानि था। दक्षिण अफ्रीका मल्टी ग्रुप के भावना में एक्टिव रहेगा। उन्होंने गैवल, जो ये हथौड़ा होता है, इस हथौड़ा के हस्तांतरण को विदेश मंत्रालय में पूरा करने की पुष्टि भी की। इन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन में अनुपस्थित थे, इसलिए विदेश मंत्रालय में उसे दिया गया। आपने देखा होगा ये लास्ट का वीडियो, जो ये हथौड़ा है, ये हथौड़ा उन्होंने किसी प्रतिनिधि को नहीं दिया था, सिर्फ ट्रांसफर की बात कही थी और यहाँ पर सम्मेलन खत्म हो गया। वैसे इस सम्मेलन में अर्जेंटीना ने विरोध किया था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, जो कि ट्रंप के काफी करीबी सहयोगी हैं, इन्होंने G20 घोषणा पत्र के कुछ हिस्सों का विरोध किया, लेकिन बाद में इसे अपनाया गया। मिलेई ने ट्रंप के समर्थन में सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ब्राजील और जर्मनी की टिप्पणियां यहाँ पर बड़ी कड़ी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने कहा था कि अमेरिका की अनुपस्थिति बहुत मायने नहीं रखती है और बहुपक्षीयवाद कभी इतना जीवंत नहीं था जितना आज है। जर्मनी के चांसलर ने अमेरिकी बहिष्कार को अच्छा निर्णय नहीं कहा था और कहा था कि ये दिखा रहा है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। वैसे पोलैंड ने G20 की सदस्यता के लिए दावा किया था। तो अभी क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पोलैंड को न्योता दे रहे हैं, तुम आ जाओ हमारे देश के अंदर G20 जो होगी उसमें। अब ये ना बड़ी खतरनाक बात हो गई है। मतलब एक सदस्य को आप कह रहे हो कि हम निकाल रहे हैं या इसको बहिष्कार करना चाहिए, और एक नए सदस्य को आप एंटर कराने की कोशिश कर रहे हो। ये विवाद आज से नहीं चल रहा है,
बल्कि जून महीने से ही चल रहा है। और जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति मिलने गए थे तभी ये चीजें देखने को मिली थी। वैसे आपको बता दूं, एक समय था जब रूस के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आज एक समय है जब साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या ये भारत के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है? G20 की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था उसका उलट हुआ और एक चीज देखने को मिला कि दुनिया एक मल्टी ग्रुप की तरफ बढ़ रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी आएंगे तो भी यहाँ पर दुनिया आगे बढ़ेगी। इससे पहले हेग्सेथ ने एक बयान दिया था और उस बयान में इन्होंने कहा था कि हार्ड पावर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। We can talk all we want about values. Values are important. But you can't shoot values. You can't shoot flags. And you can't shoot strong speeches. There is no replacement for hard power. As much as we may not want to like the world we live in some cases, there's nothing like hard power. अब सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि अरे ये G20 भी नहीं रहेगा। G2 जिस दिन एक्टिव हो गया उस दिन इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि ये स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं, लेकिन ये ना थोड़ा अहंकार वाली बात है कि G2 एक्टिव हो जाएगा तो G20 नहीं रहेगा। G2 का मतलब इनका है चाइना और अमेरिका से। चाइना और अमेरिका क्या दोनों साथ रह सकते हैं? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका चाइना के अलीबाबा, बायडू, BYD इनके ऊपर जांच की बात कर रहा है। इनके पेंटागन की तरफ से ये बात कही गई है। और दूसरी तरफ चाइना तत्काल में इनके साथ काम करने को तो तैयार है और काम करने को इसलिए भी तैयार है क्योंकि अभी उसे ताइवान लेना है। लेकिन चाइना की आदत रही है, चाइना कभी भी न तो किसी एग्रीमेंट पर टिका रहता है और न ही बहुत लंबे टर्म पर अपनी बात पर खरा उतरता है। वो कब बदल जाए कहना मुश्किल है। और जो चाइना की प्रवृत्ति है, चाइना किसी के अंदर रहने वाला शख्स नहीं है। अगर अमेरिका उसका जूनियर पार्टनर बनेगा तो अलग बात है, नहीं तो एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है। खैर, अब इस पूरे प्रक्रिया का भारत को फायदा मिलने वाला है। भारत को इसलिए फायदा मिलने वाला है कि साउथ अफ्रीका के साथ अब अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा खराब होंगे। अब यहाँ पर भारत और साउथ अफ्रीका अपने रिश्तों को अगर मजबूत करते हैं और भी ज्यादा, तो क्रिटिकल मिनरल से लेकर कई सारे सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। IBSA ये जो बैठक हुई, इस बैठक में ये साफ देखने को मिला कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका साथ आए और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। दोनों देशों के पास जहाँ क्रिटिकल मिनरल्स और खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है, वहीं भारत के पास जनसंख्या और टेक्नोलॉजी की। तो ऐसे में ये साथ लंबा असर डालेगा। अब आगे G20 जो 2026 में अमेरिका में होने वाली है, उस पे देखना होगा कि साउथ अफ्रीका को क्या अंतिम में बुलाया जाता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका को अपमानित करते हैं। वैसे दुनिया में एक अजीब तरीके की उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल ऐसा लग रहा है जैसे गली कूचे की लड़ाई होती है। वैसे इतने बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी संस्थाएं इस वक्त लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।